Hello students, myself lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. तो हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। तो ये उस पर हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस। इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ मॉड एक्स, ये होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। -∞ से लेके +∞ तक कोई भी नंबर हम इसमें पुट करके देख सकते हैं। और इसके जो आंसर्स आते हैं, जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ मॉड एक्स, वो होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं या ज़ीरो लेते हैं तो उसका मॉड लेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर लेंगे तो उसका मॉड लेने से उसके आगे एक और नेगेटिव साइन आएगा जिससे उसकी वैल्यू प्लस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि 2 का मॉडुलस लेना है हमें तो वो सेम 2 आएगा। 3 का मॉडुलस लेना है तो वो 3 आएगा। 0 का मॉडुलस लेना है तो 0 आएगा। लेकिन -5 का मॉडुलस लेना है तो उसके आगे एक और माइनस लगाते हैं हम, जिससे कि उसकी वैल्यू 5 बन गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो -2.3 का मॉडुलस लेंगे तो उसके आगे एक और माइनस लगाएंगे जिससे कि उसकी वैल्यू 2.3 हो गई। तो इसमें डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है। आप -∞ से +∞ तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, बट जो उसकी रेंज है, मतलब मॉड एक्स के जो आंसर्स आएंगे वो कभी नेगेटिव नहीं आएंगे। रियल नंबर्स हैं तो 0 से लेके +∞ तक आएंगे। 0 आ सकता है तो इन्फिनिटी तो कभी आता नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट है और 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये तो है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन का यूज़ करके हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमें पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पॉइंट्स टेबल बनाना पड़ता है। तो y है मॉड ऑफ x, तो x की हमने कुछ पॉइंट्स चूज़ कर लिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और y मीन्स मॉड x की वैल्यूज़ फाइंड की। जब x -3 है तो मॉड 3 हो गया, ये 2, 1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने ले ली और ये वैल्यूज़ हमने प्लॉट कर दी। तो यहाँ पर ये 0, 0 पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा 1, 1, ये पॉइंट आ गया हमारा 2, 2 और ये वाला पॉइंट आ गया 3, 3। सिमिलरली ये पॉइंट आ गया -1, 1, ये वाला पॉइंट आ गया -2, 2 और ये वाला पॉइंट आ गया -3, 3। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने ले लिए और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। जो राइट हैंड साइड पे लाइन है उसकी इक्वेशन है y = मॉड एक्स, सॉरी y = x, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं x और y की वैल्यू सेम है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन है उसकी इक्वेशन है y = -(x). और हम ये भी बोल सकते हैं कि x = -(y), तो क्योंकि x और y का साइन जो है इस लाइन पे डिफरेंट है। तो ये है हमारे पास मॉड x का ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखकर हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। सिर्फ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मेंशन किए हुए हैं, उनकी वेरिफिकेशंस कैसे बने हैं वो रिज़ल्ट, उनके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो सबसे पहला रिज़ल्ट है कि मॉड x है जो, दैट इज़ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू सेम आती है। तो जैसे हम लिख सकते हैं कि हमें पता है कि f(2) मीन्स मॉड ऑफ 2 भी 2 है और f(-2) मॉड ऑफ -2 भी 2 है। तो 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ गई, इट मीन्स ये फंक्शन जो है वो मैनी वन फंक्शन है। इवन फंक्शन ग्राफ से कैसे पता चलता है, देखो इवन फंक्शन f(-x) = f(x) होना चाहिए। तो यहाँ पर -x का मॉड लेंगे और मॉड x का मॉड लेंगे तो दोनों सेम आएंगे।
तो इसका मतलब मॉड एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। बट ग्राफ से कैसे पता चलता है कि फंक्शन इवन है या नहीं है? तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस, इस लाइन से आप ग्राफ पेज को फोल्ड कर दो। जब आप इस लाइन से पेज को फोल्ड करोगे तो ये जो लाइन है वो सेम इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। अगर आपकी कर्व ओवरलैप कर जाती है, अगर हम वाई एक्सिस पे पेपर को फोल्ड करते हैं, तो जो ग्राफ है वो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है। तो मॉड एक्स क्या है? इवन फंक्शन है। थर्ड पॉइंट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन आर। अगर हम पूरे रियल नंबर्स की बात करें पूरी नंबर लाइन पे, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है? पहले ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद ये फंक्शन इंक्रीज करने लग गया। तो जो ऐसा फंक्शन होता है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीज़ें होती हैं, जिसमें उस फंक्शन को हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हम ऐसा नहीं बोलते कि बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, हम ऐसा बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर इंटरवल्स में बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक जो है ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें किसी भी 2 पॉइंट्स पे वैल्यू सेम नहीं आती, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है जो इसकी लिमिट है वो हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मॉड एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ए, मीन्स कोई भी रियल नंबर लोगे उस पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल आएगी। दिस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन आपको कोई सिंगल पॉइंट भी नहीं आता जहां पर पेन को आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है। और दिस फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 को छोड़ के ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। 0 पे, क्योंकि 0 पे जो है यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, हम ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। That's why this function is not differentiable at 0. But except 0, this function is everywhere differentiable. और इसका जो रिजल्ट है वो ये नीचे दिया हुआ है कि अगर तो x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, मान लो आप इस तरफ देख रहे हो, तो ये जो फंक्शन जा रहा है, तो हमने बताया था अगर कोई फंक्शन की कर्व स्ट्रेट लाइन है तो उसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो खुद ही आ जाती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो खुद ही टेंजेंट होती है, ठीक है। तो इसकी टेंजेंट ये खुद ही आ जाएगी। तो इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है? इस टेंजेंट की स्लोप है -1, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है? ये बन रहा है 135 डिग्री, एक्सक्यूज मी। और ये जो है राइट साइड पे, अगर हम बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड पे ये जो कर्व बन रही है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो ये सेम कर्व ही आ जाएगी आपकी, सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो एंगल है वो 45 है, इसलिए इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 आएगा। तो 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। x नेगेटिव है तो डेरिवेटिव -1 है, x पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव 1 है। ये सारे रिजल्ट्स हम आने वाले वीडियोस में सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।